हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका 2 वीडियो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। थर्ड पार्ट इसका ठीक आज सेंड करेंगे। इसमें आज कंपाउंड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने कंपाउंड का डिफिनीशन और उसकी विशेषता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके बाद मिक्सचर के बारे में बताएंगे। मिक्सचर आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होता है ना। तो आज वाले वीडियो में आप देख ही रहे हैं, सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यही चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आज कंपाउंड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाउंड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। ए प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड। कह रहा है कि ए प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप 2 or more एलिमेंट्स, ठीक, केमिकली कंबाइंड बाई फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखिए इसके कहने मतलब है मिक्सचर और कंपाउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक वर्ड का डिफरेंस होता है। क्यों कि कंपाउंड भी 2 or more एलिमेंट को मिलाकर कंबाइंड होता है, मिक्सचर में भी कई एलिमेंट मिलते हैं, लेकिन अंतर एक होता है कंपाउंड में जो भी एलिमेंट मिक्स होंगे, जो भी एलिमेंट केमिकली बाइंड होंगे, उनका रेशियो फिक्स होगा बाई मास। रेशियो क्या होता है, रेशियो 2 तरह से निकालते हैं, बाई वॉल्यूम एंड बाई मास निकालते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, क्लियर कर लीजिए इस चीज को कि कभी कोई पूछे कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड में आप बोलेंगे कि ए प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली बाई ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उसका प्रोपोर्शन जो उसका रेशियो वो फिक्स होगा। कैसे? बाई मास, हम मैक्सिमम बाई मास ही लेते हैं, ठीक। कोई भी कंपाउंड है उसका जो रेशियो, तो चलिए हम बताते हैं रेशियो क्या है और एलिमेंट कैसे मिलकर के उसको कंबाइंड उसका कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, रेशियो जो निकालते हैं 2 तरह से निकालते हैं। एक रेशियो होता है बाई मास होता है और एक होता है बाई वॉल्यूम। तो दोनों में अलग अलग बता दें। जैसे H2O है, H2O ध्यान दीजिए, H2O, ओके, H2O वाले को, ठीक, इसमें आप देखोगे, ठीक ना, इसका हम 2 तरह से निकालेंगे इस चीज को। H2O का जो रेशियो निकालेंगे बाई वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, बाई वॉल्यूम एंड बाई मास, ये 2 तरह से निकालेंगे, बाई वॉल्यूम एंड बाई मास। तो बाई वॉल्यूम तो इजी है, किसी भी कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं। तो जैसे इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 कर लेंगे। क्या करेंगे? 2:1 कर लेंगे। तो बाई वैल्यू हम देखेंगे उसमें कितने एटम है उसको लिख देंगे, ठीक, राइट कर देंगे उस चीज को, तो यह 2:1 हो जाएगा। तो बाई वैल्यू तो हमारा समझ में आ गया। लेकिन बाई मास क्या करते हैं कि उसका एटॉमिक मास लेते हैं, बाई मास में उसका एटॉमिक मास लेते हैं, एटॉमिक मास लेकर उसको लिख देते हैं। तो एटॉमिक मास में क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन इसके नीचे 2 लगा है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ध्यान दीजिए। हमने क्या बोला कि बाई वॉल्यूम तो आसान है, बाई वॉल्यूम आप कर लेंगे, ठीक, लेकिन बाई मास थोड़ा टफ होता है। बाई मास का मतलब एटॉमिक मास लेकर के, ठीक ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन इसके नीचे 2 लगा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 होता है। अब देखिए 2:16 हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 1 जा
2 और 2 8 जा 16। तो कितना रेशियो हमारा आया 1:8। कितना रेशियो आया 1:8। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास है 1:8 है। कितना है 1:8। तो यही मैं बताया कि कोई भी प्योर सब्सटेंस जो 2 और मोर एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड रहता है, केमिकली बाइंड रहता है, लेकिन उसमें रेशियो हमेशा फिक्स होता है। कभी आपसे पूछ दे कोई कि वाटर का रेशियो बताओ, तो वाटर का रेशियो 2 तरह से देखेंगे, बाई वॉल्यूम देखेंगे, बाई मास देखेंगे। तो मैंने बोला पहले ही कि बाई वॉल्यूम बिल्कुल आसान है, लेकिन बाई मास टफ होता है। बाई मास थोड़ा देखना पड़ता है। बाई मास हम कैसे निकालते हैं, ठीक, एटॉमिक मास लिख करके। तो मैं बता दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CO2 का देख लीजिए, ठीक। तो CO2 का देखेंगे तब बाई वॉल्यूम देखेंगे आप, तो बाई वॉल्यूम, ठीक, एंड बाई मास, ठीक। तो बाई वॉल्यूम देखना होगा। तो ये बताइए नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, इसका बाई वॉल्यूम हो जाएगा 1:2। बाई वॉल्यूम क्या होगा 1:2 हो जाएगा। लेकिन बाई मास जो होगा इनका एटॉमिक मास लेकर लिखेंगे। ये बताइए कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट उसके नीचे 2 लिखा 2 है, तो इसमें 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक। 12:32 है ना, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 से कर देंगे, 4 3 जा 12, अब 4 8 जा 32, मतलब इसका रेशियो कितना आ गया 3:8। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं। तो कभी कोई पूछे कि CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो क्या होगा, तो बताएंगे 3:8 होगा। बाई वॉल्यूम बिल्कुल आसान होता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपाउंड, मैंने बोला कि ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ, ठीक, 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, ठीक, बाई ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, माने एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन माने फिक्स्ड रेशियो, तो रेशियो इनका फिक्स होगा। तो CO2 और H2O का मैं 2 एग्जांपल लेकर लिख लिया, बता दिया आपसे। इसके कहने का मतलब आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी, ठीक। कि इसके कहने का मतलब कभी कोई पूछे कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाईमास रिलेशन क्या है, बाईमास इसमें जो है बाईमास इसका रेशियो क्या है, कहेंगे 1:8, और CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन का 3:8 होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, देखो नेक्स्ट हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड में पहला प्रॉपर्टी यही बता देंगे, जो इसका डेफिनेशन बता रहे हो, इसका पहला प्रॉपर्टी यही हो जाएगा कि ए कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ, ध्यान दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड में देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, इनके बारे में देखिए ध्यान से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड में फर्स्ट होगा कि ए कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ए कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ माने बना हुआ होता है 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक, केमिकली कंबाइंड होता है बाई फिक्स्ड रेशियो। तो पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कि कंपाउंड में जो है, नेक्स्ट जो बताएंगे हम लोग, कंपाउंड में जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, इसकी बात कर रहा था मैं। पहला बात हुई कि कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक, 2 और मोर एलिमेंट्स। बताया कि एक कंपाउंड जो होता है 2 और मोर एलिमेंट से कंपोज्ड होता है, बनता है बाई ए, ठीक, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, माने केमिकली कंबाइंड तो होगा, केमिकली कंबाइंड होगा, बाइंड होगा, ठीक, लेकिन उसका रेशियो फिक्स होगा। सेकेंड हम चल रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड।
कंस्टिट्यूएंट या उसको कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब वह कंपाउंड, जैसे कहेंगे ये क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। जैसे अभी कोई पूछ दे कि वाटर CO2 एंड NH3, इनके जो है, जैसे वाटर में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब होता है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मीनिंग ये होती है, ठीक, कि वह कंपाउंड माने किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, माने किन किन एलिमेंट से। जैसे कोई पूछ दे कि वाटर में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, तो कहेंगे 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कहेंगे 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। अमोनिया में बोलोगे NH3 लिखा है, तो कहेंगे कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। वाटर में भी कहेंगे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर के ना वाटर बनाया है। भले कहेंगे कि इसके 2 एटम है, 1 ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के है, 1 ऑक्सीजन है, इसमें 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो वही कह रहा है कि इनको यदि हम चाहें कि किसी फिजिकल मेथड से अलग कर दें तो इम्पॉसिबल होता है। तो कभी कोई पूछे कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड, क्या उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट भी समझ में आप लोगों को आ गया, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ए कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। A compound is a homogeneous substance that is a compound has the same property. Homogeneous, ठीक, और heterogeneous मिक्सचर में बताया जाएगा आपको। homogeneous का मतलब सेम फेज हो, सेम टाइप के हो, सेम फेज हो, ठीक। कारण दैट इसका मतलब होगा कि कंपाउंड हैज द सेम प्रॉपर्टीज। माने कहने का मतलब है कि किसी भी सोर्स से यदि आप वाटर को, जैसे वाटर का एग्जांपल लीजिए, किसी भी सोर्स से यदि वाटर को आप लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, वाटर मान लीजिए आप रिवर से ले लें, पॉन्ड से ले लें, ठीक, कहीं से ले लें, उसको हैंडपैम्प से लें, लेकिन वाटर का रेशियो तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1:8 ही रहेगा। वो चाहे जो भी लें उसको, चाहे कहीं से ले लें। वही कह रहा था कि कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सबस्टेंस। आप वाटर का जो उसके जो है वाटर का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। वो भले वाटर चाहे किसी सोर्स से लिया गया हो, ठीक, चाहे रिवर से लिया गया हो, चाहे पॉन्ड से लिया गया हो, चाहे हैंडपैम्प से लिया गया हो, कहीं से वाटर लिया गया हो, उसका मीनिंग वही होती है। क्लियर है? उसकी मीनिंग क्या होती है? वही होती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि ए कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड सेट ऑफ, ध्यान दो, ए कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, सच एज डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। कह रहा है कि कंपाउंड का जो है, ध्यान दो इस चीज को, कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे डेंसिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या सॉल्युबिलिटी हो, इन सब का जो है यह पॉइंट हमेशा क्या होता है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा फिक्स होती है, ठीक, वो वेरी नहीं करता, जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कहने का मतलब यह है कि कंपाउंड चाहे किसी भी चीज से बने, रिएक्टेंट उसका जो भी हो, ठीक, लेकिन उसके प्रोडक्ट से उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। जैसे आप लिखते हैं कि H2 + O2, आगे 2 लगाते हैं, लिखते हैं 2H2। ये बताइए, हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में होता है, और वाटर भी आपका लिक्विड में होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं? वाटर का। तो बताइए, यह दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है?
गैसेस स्टेट में है, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बना, जो कंपाउंड बना है वो लिक्विड स्टेट में है। तो इनकी जो इंटायरली मतलब कह रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होगा। ठीक, देख लीजिए जो रिएक्टेंट थे वो गैसेस स्टेट में है, लेकिन जो हमारा वाटर बना वो लिक्विड स्टेट में हो गया। किस स्टेट में हो गया? वो लिक्विड स्टेट में हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने पर, ठीक, या तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी या तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आया? मैंने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बताया कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी क्या होगी? ठीक, इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। कंपाउंड का डिफिनेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कंपाउंड और एलिमेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसको देखिए। फर्स्ट डिफरेंस है कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ एटम्स। कह रहा कि एलिमेंट जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम से फॉर्म होता है, पहला डिफरेंस। लेकिन कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट टाइप के एटम से फॉर्म होता है। जैसे आप अभी लिखेंगे एग्जांपल में, एलिमेंट में लिखेंगे Cl2 एलिमेंट है, P4 लिखेंगे, S8 लिखेंगे सब एलिमेंट है। क्लोरीन जो एलिमेंट है उसमें क्लोरीन के 2 एटम दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों एटम क्लोरीन ही है। फास्फोरस एलिमेंट है, लेकिन फास्फोरस में जो 4 है, माने एटॉमिसिटी तो बता रहा 4 ना, इसमें चारों जो एटम्स होंगे वो फास्फोरस के ही होंगे। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि एलिमेंट सेम टाइप के एटम से फॉर्म होता है, जबकि कंपाउंड जो होता है डिफरेंट टाइप के एटम से फॉर्म होता है। कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे आप कहोगे कि H2O, CO2 या S3, देखिए कंपाउंड वाटर कंपाउंड है, लेकिन इसमें 2 टाइप्स के एटम्स है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, ये भी आप देखेंगे इसमें 2 टाइप्स के एटम्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो पहला डिफरेंस समझ में आया कि एलिमेंट जो बनता है वह सेम टाइप के एटम से फॉर्म होता है। किस टाइप के? सेम टाइप के एटम से फॉर्म होता है। और कंपाउंड जो होता है वह डिफरेंट टाइप के एटम से फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप। एलिमेंट कैन, चलिए सेकेंड इसका डिफरेंस होगा कि एलिमेंट को न तो फिजिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, न तो केमिकल मेथड से, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड जो होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसको फिजिकल से नहीं तोड़ पाएंगे, बट केमिकल मेथड से उसको स्प्लिट अप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह केमिकली बाइंड होता है। ठीक, तो दूसरा डिफरेंस हो गया कि एलिमेंट को हम तो चाहे किसी मेथड से, चाहे फिजिकल मेथड हो चाहे केमिकल मेथड हो, उन दोनों मेथड से कभी उसको तोड़ नहीं सकते हैं, स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं। बट कंपाउंड को फिजिकल से तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन केमिकल मेथड से उसको तोड़ सकते हैं। थर्ड नंबर है, कह रहा है कि एलिमेंट जो है, लिमिटेड एलिमेंट हमको नोन होते हैं। 120 118 होता है ना, 120 या 120 एलिमेंट आपको नोन है, लेकिन नंबर आप देखो कंपाउंड्स उतने ही एलिमेंट से बहुत से कंपाउंड्स फॉर्म हुआ है। तो अंतर यह है कि एलिमेंट लिमिटेड है, लेकिन कंपाउंड अनलिमिटेड, माने बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक, लास्ट है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम। मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है एटम की ही प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं। उसमें किस टाइप के एटम्स होते हैं? सेम टाइप के एटम्स होते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स।
मतलब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उनके कंपोनेंट से, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से डिफरेंट होता है। मैंने अभी लिखा था इससे पहले कि जैसे आप लिखते हैं H2 + O2 करते हैं ना 2H2O, ठीक, मैंने बताया था कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट गैसेस स्टेट में है, दोनों किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, लेकिन हमारा कंपाउंड किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो एलिमेंट में जो एटम का प्रॉपर्टी होती है वही एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कंपाउंड में जो होता है वह कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होती है वह कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी से, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से या कॉन्स्टिट्यूएंट से वो डिफरेंट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिक्सचर और उसके टाइप्स को सेंड करेंगे वीडियो शूट करके। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। इस चीज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।